पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका नहीं। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा ये बताओ, मांस खाना सही है बेटा? नहीं गुरुजी। ये बताओ कि आपकी ये कोई कह रहा है बॉडी बनती है। हेलो मम्मी, आप स्टेशन पे आ जाओ, स्टेशन के पास आ जाओ, हम स्टेशन के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? जय श्री राम गुरुजी। सर जैसे आदमी बढ़ता है ऊपर जाता है, उसको कर्मों का हिसाब किताब होता है, उससे कैमरा बात करता है। अंग्रेज कोई मरता है तो अंग्रेजी बात की जाती है। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता, वही भाषा में बात होती भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती है, अलग बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में, यमराज जी इंग्लिश में बात करें? राधे राधे गुरुजी। मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है और उसका भी सपना था आपसे बात करने का, तो एक बार उसको झलक नाम है उसका, कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक, झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या झलक? हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। राधे राधे गुरुजी। ये आपने बनाया? क्या नाम है आपका? उदय, सूर्य उदय। नाक हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बना दी, इतनी बड़ी नाक है हमारी क्या? गुरुजी राधे राधे। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना, तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो कोई भी चीज हाथ से गिर तो जाता अच्छा, है। कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी पढ़ाई करते हैं गुरुजी, कोई भी चीज होता है भूल जाते हैं गुरुजी। सुबह जल्दी जाग करके और शीर शासन किया करो। क्या करोगे? शासन करेंगे। शासन क्या करोगे? शीर शासन। श्री शासन गुरुजी। कौन सा? श्री शासन। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा, तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो आपका मन क्या, आप कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। राधे राधे। कितनी पत्नी है आपकी? एक पत्नी है। अरे ये तो कह रही है दूसरी भी आपकी साइड में। झूठ पत्नी कैसे झूठ बोलेगी? माँ कसम खाओ कि नहीं? नहीं है। राग जानते हो? राग, रागनी। गाने का सुर पकड़ते हैं वो। राग अलग होती है। आप गणित जानते हैं? गणित, गणित के टीचर हूँ। राधे राधे गुरुजी। हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है, ये क्या होता है उझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? दूसरा सवाल ये है गुरुजी की भूत पिशाच के आँख के सामने बहुत सारे टारे हैं। अच्छा, भूत आपके सामने आए? हाँ बहुत सारे आए। तो कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत से? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। 2 लाइनें गुरुजी। दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर, दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर। राधे राधे गुरुजी। क्या बेटा? भूत होते हैं। भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? वैसे आप पीते हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। तो हम भी कभी आए ऊटी तो मिलोगी आप मैया? हम तो मधुबनी से आया। चलो हम भी कभी बनाए ऊटी। ऊँट से आना पड़ेगा फिर। आप मधुबनी आइए। अच्छा मधुबनी आएंगे फिर। तो मधुबनी तो मधुमक्खी में बैठ के आना पड़ेगा फिर। गुरुजी राधे राधे। मेरी जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से वाले थोड़ी करे माँ ने ऐसा कहती है। इतनी इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। तंबाकू खाने का एक फायदा बताओ आप। कोई फायदा नहीं। तो काहे खा रहे हो? आदत पड़ गई है। अरे आदत भी मोह याद लग गया है उससे। हाँ? मोह लग गया है तंबाकू। बताओ, ये कोई आदतें हैं? घटिया आदतें बताओ। इससे अच्छा गोबर खाते। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ। बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। कौन है पार्टनर वो आपका? अरे पार्टनर मतलब मेरी वाइफ। राधे
राधे राधे गुरुजी, मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पास तो है कि नहीं? गुरुजी जी गुरुजी मैं ज्यादा बीमार रहती हूँ ज्यादा। योग किया करो। योग करती हो? योग नहीं नहीं किया करो। करोगी कल से? पता नहीं आप बताते क्यों काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाता हूँ। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। क्या गंध होती है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुरुजी जी शंकर भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर वैष्णव वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ बोलो बेटा। समाज के लोग ये बोलते हैं कि भगवान सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। उनसे कहना कि बताओ, उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता। भाई उल्लू को नजर नहीं आता, इसमें उल्लू का दोष है। सूर्य तो है, उसी तरह भगवान तो है, पर कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते। रोज शराब पीते हो कि कभी कभी पीते हो? कभी कभी। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे भी लेगा आदमी। राधे राधे गुरुजी। आपने बनाया? क्या नाम है आपका? उदय। सूर्य उदय। नाक हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बना दी है? इतनी बड़ी नाक है हमारी क्या? क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। तो आप शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। कितने साल होगा पीते पीते? हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से। तो पिताजी की जाने की खुशी में स्टार्ट कर नहीं, वैसे हमको नींद ही नहीं लगता। तो फिर पीने के बाद नींद लगने लग गई? तो लग जाता और टेंशन बढ़ जाता। तो 5 साल पहले फिर आप सोते नहीं थे मतलब? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जर्दा खाते हो? सर जी यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। तुम्हारी खैनी छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था। अच्छा आप नहीं गई थी तब शादी में? नहीं नहीं गई। तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं। हाँ। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी कपड़ा का दुकान खोले, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्ती है। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है, रावण। आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है आपको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? पढ़े हो? कोई छोरा पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से चुन के सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी। राम जी के साले हो? राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मुझे ये पूछना है कि जो मेरे भाई है ना वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं।
तो क्यों लड़ते हैं वो? क्योंकि ना वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज में, जैसे मैं मतलब या मेरे से सियाने मान लो जैसे, तो वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज में, मेरी बहुत लड़ाई होती है और मम्मी उनकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती। आप इसमें क्या बोलना तो चाहोगे? आपकी साइड आपके पिताजी रहते होंगे? नहीं, वो भी नहीं रहते। तो आप जीत नहीं जाती उनसे लड़ने में? नहीं, वो मुझे डांटते रहते हैं, मतलब छोटा फील कराती है, मैं उनसे बड़ी हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप अपना उनको बड़े वाला फील कराओ कि मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो। वो करवानी ही नहीं देते। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। अच्छा। पत्नी है वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती है। अच्छा, आप करते हो पूजा? हम करते हैं बिल्कुल। आप कहते हो पत्नी ज्यादा पूजा करती है, पति के बारे में आप कहते नहीं हो। चलो अच्छा, हम आप पतियों का भी बोला करेंगे। कुछ आप बोल दो उनके बारे में। करा करो, क्या नाम है उनका? पुष्पा। पुष्पा मैया, वही वाली पुष्पा है क्या? हमें कहले कहते इसमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? हाँ, आपको मिलेगा मिलेगा। बीड़ी पीते हो? पीता था। पीते थे ना बीड़ी? सच बताओ, आपको बीड़ी पीना सिगरेट पीना किसने सिखाया? दोस्तों ने। दोस्तों ने? तो आपका दोस्त भी आपके बराबर है कि आपसे बड़ा है? बड़े छोटे सब ऐसे। तो बड़ा दोस्त कितना बड़ा है आपका? बताओ कितना बड़ा दोस्त है, कितने साल का है वो, कौन सी कक्षा में है? पढ़ते नहीं है कोई भी। पढ़ता कोई नहीं। अब बताओ बेटा, सिगरेट पी शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू? दारू नहीं पीता। और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं। अफीम? गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ। अब क्या करूँ, कहाँ रहूँ? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो? लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी है ना? दूर लगा लगा रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती है 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो फिर लोगों को क्या बताए? इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटी में याद करो। आपके कोटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो? अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? 23 से हैं, 23 यूपी 23 हैं? यूपी 23 यूपी 23। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी। समझाओ एक बार पति को और उस गायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग दरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। होगी बात हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। हमारा नाम पाठ है। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? तुम सुनते हो महाभारत कथा, सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को के सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन।
उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी बाबूजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहे, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5, 6 और आने दो। और क्या है, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना चारों तरफ। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन- हर बहू नहीं, कुछ बहू है। लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आए, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। ऐसे सास ससुर इसके पीछे घूम रहे हैं, फिर सास ससुर पैसे वाले सब। आजकल आप कोई रिश्ता इसका कोई मतलब नहीं, पैसा पैसा ही थोड़ा में सब कुछ होता है। ये तो हमें सास ससुर को समझाओ। मैं सबको प्रेम करती हूँ उनको, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी, आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो, पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं, कभी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते हैं कि तो पागल है। कोई बात नहीं। यही बोली कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा, उतने लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ करूंगी। अच्छा, मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे 4 चाटा मार दे। 4 चाटा मारा उसने, मैं तो 2 ही मारा था, लेकिन उसने 4 मारा। 2 के बदले 4। ये भगवान ऐसी पत्नी दुश्मन को ना मिले, इसीलिए मैं सब छोड़ के आया। मैं बोला भगवान की शरण में जाके मरूंगा, मगर आपके पैरों के नीचे नहीं मरूंगा। मैं गुरुजी, मैं उनसे सब छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया। ये सब संसार झूठा है गुरुजी, सब झूठा है, सब झूठी माया है, कुछ नहीं रखा है। जब तक पैसा है तब तक साथ है, जहाँ पैसा नहीं है साथ छोड़ दिए। सोचिए, इतना ज्ञान पत्नी के 4 थप्पड़ खा के आए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गले में पहनने वाली माला और जपने वाली माला अलग अलग होना चाहिए या एक? अलग अलग होनी चाहिए, जपने की अलग, पहनने की अलग। और गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे रावण को? एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है? राम जी की ना, बात ना, ऐसे कोई दिक्कत तुम्हारे, नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। गुरुजी हम घर नहीं जाना चाहते, फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कितने साल के पति? मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो, एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? नहीं, भाई बहन छोटा था ना, तो इसलिए तो माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल के झंडू बाम हो। राधे राधे गुरुजी, कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ। मम्मी है कि भैया? मैया।
अब बताओ, नानी से बात कराओ। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, यही है ना छोरा? मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट। सॉक्स देखते हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे और तो पानी, पेड़, ये गंदा? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ तो गंदी। औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? तो वाइफ फ्रेंड के लिए भी करवा चौथ रखती हैं क्या? हाँ, निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती है वीडियो कॉल पे उनसे दिखा के वो चीज। हम तो ये आपसे सुन रहे हैं कि वाइफ फ्रेंड के लिए भी लोग रख रहे हैं। महाराज जी देखा है हमने तो ये चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है कि नहीं? राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया, वहीं से बोलो। मोहब्बत का दरिया दिलों में बहा दो, मोहब्बत का दरिया दिलों में बहा दो, तो खुश सारा वृंदावन ये बना दो देती सविता मदान आपको दुआ देखिए, दिलों में मोहब्बत बंद करो आज। बसा देखिए, दिलों में मोहब्बत बसा देखिए। आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अगर हम मरे, अगर में हम मरे तो आप पति रूप में मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप ये प्रश्न हमारा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करी बैठी। आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अगर हम मरे, अगर में हम मरे तो आप पति। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। गुरु जी, मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। अभी किसके बॉडीगार्ड हो? पहले था मैं बेंगलोर में, उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। मेरे ना फादर साहब एक्सपायर हो गए, सो उसके कारण मुझे वापस आना पड़ा। मेरी माता ही अकेले हैं, सो इसलिए। कहाँ से हो? मैं पंजाब। तो हमारे बॉडीगार्ड काहे बनना है? बस मतलब दिल में आया, चाहता हूँ मैं मेरी मम्मी वो बड़ी भक्त है आपकी। पैसा कितना लोगे? जितनी मर्जी दे देना। 5,000 दे दे महीने का। तो नहीं, जितनी आपकी इच्छा होगी। अभी तो यहाँ है, वैसे जरूर हमें तो बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। बात और है, दिल्ली में जो है ना, लड़कियां से बहुत बदमाश है, लेडीज भी बहुत बदमाश है। कैसे? मतलब अच्छे खासे घर की लेडीज सब ना गलत काम करती है। कैसे गलत काम? मतलब समझ जाइए आप, कुछ अलग ही, मतलब अच्छे काम नहीं करते। हाँ ठीक तो है। उसको क्या करना, वो उसका कथा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि बहुत लोग हैं? हाँ, उसको कुछ कथा के बारे में बोले ना तो बोलते हैं ढोंगी बाबा होते हैं, ऐसे होते हैं। मेरे गुरु जी के बारे में मत बोलो ऐसे, वो अच्छे बात सिखाते हैं, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो उनको अच्छा नहीं लगता ये सब बात। अब वो खुद अच्छे नहीं है तो अच्छी कैसी लगेगी बात? हाँ, ये बात तो है। तो कुछ आज की लड़कियां भी वहाँ मतलब पूरे दिन घूमती रहती पार्क में लड़कों के साथ। हाँ, आजकल तो ये और हम लोग कुछ बोलते हैं, हमको डर लगता है, इसलिए कुछ बोलते नहीं उसको। सही है। गुरु जी, मेरे देवरानी से बात कर लीजिए जी। मेरे देवरानी से बात कर लीजिए प्लीज। हाँ, बात कराओ। आइए ना जल्दी। अरे आओ ना। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा, बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा, ऐसे
कौन सा काम करना चाहते हो? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो कोई काम नहीं होता तेरा मेरा। अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई? गाली क्यों दे रहे हो? क्या जी? गाली क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ बनी गुरु जी यू काम नहीं हो रहा मेरा। अरे पहले ये बताओ गाली किसे दे रहे हो? ना किसे गाली नहीं दे रहा जी, गलती होगी जी। गुरु जी जब भी मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी अच्छी मिले, ऐसा कौन सा कर्म करूँ? आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरु जी कभी ना कभी करना ही है रहा, शादी कभी ना कभी करना ही है रहा। हाँ तो भैया अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो, अभी से तुम पत्नी पत्नी जप रहे हो। कैसी पत्नी चाहिए आपको? गुरु जी जो मांस मछली ना खाती हो, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके तो मतलब एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना जी, ताकि बाद में मुकर ना जाए। दे भाई ये बात हुई थी, एग्रीमेंट साइन कर लो, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मांस मछली नहीं खाना, एग्रीमेंट साइन करवा लो। जी गुरु जी ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती है बाद में। पहले तो कहती है कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की छुट्टियां पकड़ के मारने लग जाती है। जी गुरु जी। गोरी पत्नी चाहिए कि काली सांवली? गुरु जी कैसी भी हो बस सेवा करनी चाहिए। और आप उसकी सेवा करोगे कि वो आपकी? गुरु जी मैं भी कर लूंगा। अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे फिर? जिसे यही करना है कि यार एक के संग अब 10 साल रह लिया, अब थोड़ा दूसरा फिर तीसरा, जिसे फ्लेवर चाहिए अलग अलग तो वो जा रहा है। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा। गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियां देती थी, क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी। तो मैं क्या दिक्कत थी? फांसी लगाएंगे तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके कसम बन जाओगे क्या? है ना? सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी फिर। गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर ये लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते? मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरती? वो मरती नहीं। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती। बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें इतना प्यार करती थी तो मर जाती। कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे? जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते। तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको। क्या गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। आप जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। सच बताओ, आपको बीड़ी पीना सिगरेट पीना किसने सिखाया? दोस्तों ने। दोस्तों ने? तो आपका दोस्त भी आपके बराबर है कि आपसे बड़ा है? बड़े छोटे सब ऐसे। तो बड़ा दोस्त कितना बड़ा है आपका? बताओ कितना बड़ा दोस्त है, कितने साल का है वो, कौन सी कक्षा में है? पढ़ते नहीं है कोई भी। पढ़ता कोई नहीं। अब बताओ बेटा, सिगरेट पी शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू? दारू नहीं पीता। और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं है। अफीम? गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग? गुरुजी योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं? योगा? नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो, बीमारियों से बचना है। गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, उनको राधे राधे बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे? कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? ये दारू से ही बरस करते हैं। हेलो गुरुजी, जय श्री नारायण जी। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर है। अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब बताओ आप किस देश की हो? हमें नहीं मालूम गुरुजी।
राधे गुरुजी, मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर उनको ऐसी नहीं प्राप्त हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। बिजनेस में घाटा ही खा रहे, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा? जी राधे राधे जी गुरु जी, मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ, ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? तो मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से। हैं? खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर मर गए। मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। क्या आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के? ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं। पढ़ती हैं कि नहीं बताओ? 1% प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं, वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और एक दो नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई है, नहीं। आरती उतारने गई है। तो घर वर मतलब सब कुछ है आपका? जी, घर मेरा बंगाल में भी है, मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी, तो बोलो जरा सी बंगाली, बताओ बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या है? ठीक है ठीक है। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब? मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ? हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। अभी कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गई। तो आपकी पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं नहीं, पहले ठीक ठाक थी। पहले लाली पाउडर लगाती थी। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति में लाली वाली देखेगा। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। सब छोड़ रहे हैं, मोबाइल ही छोड़ रहे हैं महाराज जी। हैं? मोबाइल का ये छोड़ रहे हैं। मोबाइल? हाँ महाराज जी। नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा है। तो दे दो ना हमें, छूट जाएगा। इसलिए तो आपका दर्शन करने के लिए कर्नाटक से आया हूँ महाराज जी। मोबाइल छोड़ना है तो दे जाओ हमें। नहीं, इधर आप सन्यासी है, मुझे दे दो। आपका आशीर्वाद उतना चाहिए। मोबाइल में वही चीज, मोबाइल चलाना अच्छी बात है। मोबाइल में जब आप अपने नॉलेज की बातें देखें और उससे सीखें, उस पर अमल करें, तब तो अच्छा है। केवल देखी आपने अच्छी बातें, अमल कुछ नहीं की, तब फिर मोबाइल गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मोबाइल में आपका रील्स देखे इधर आए हम कर्नाटक से महाराज जी। हम आपकी क्या सेवा करें ये बताइए? आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। यहाँ शिव चर्चा होता है। हाँ। तो हरिंद्रानंद भैया जो आते थे तो घोषणा करवाते थे नाम का कि इन्होंने आपको महादेव गुरु मान लिया, इनका नाम अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है, आप इनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। तो आपके नाम को अंतरिक्ष में छोड़ दिया, तो सैटेलाइट से गया था आपका नाम। मंत्र मैया कान में दिया जाता है, तो कान फूके आपके? नहीं। अगले जन्म में आप वैज्ञानिक बन जाना। अंडा खाते हो? हाँ। कितने का आता है एक अंडा? 8 रुपए 10 रुपए। कितने खा जाते हो? 1-2 खा जाते। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से? कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते। पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई है। अच्छा, 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ?
69। यही पढ़ते हो? फिर इसलिए कहते हैं मोबाइल चलाने से अच्छा है पढ़ लो बेटा। ठीक है गुरुजी। है ना? ठीक है। क्या पहना 69? 78 बड़ा होता है। 69 क्या पहना 69? क्या कहा? समझ नहीं। भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? भारत। फिर हिंदी नहीं समझते? नहीं गुरुजी, हिंदी नहीं समझते आती? हैं। हिंदी नहीं आती? आती है गुरुजी। 29 के बाद क्या आता है? 30 और 30 के बाद 31 29 कैसे लिखेंगे? 29 और 69 कैसे लिखेंगे? 7। आपने अभी ब्याह हुआ नहीं? जी जी और दिल विल सब तोड़ के कर दिए खंडहर? तो कितनी बार तोड़ दिया दिल? नहीं 2-4 बार महाराज। 2 4 6 बार? 4 बार। 4 बार। तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार? तो माँ बाप की सेवा करते हो? जी हाँ। कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं हो? जी नहीं। सही सही गुरु। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी कोई। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा। इंसान देखता हूँ, जगह देखता हूँ, किसी की भी मृत्यु देख लेता हूँ। तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? मेरे मन में जो मुझे दिख जाता है इसका समय समथिंग 17-18 साल हो चुका है। तो आपको कब दिखता है? अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा एक बार तो ऐसा। आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। क्या त्याग दिया? घर बार त्याग दिया, पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। आपको ये रियल लग रहा है सर? तो आपको लग रहा है सपना लग रहा है? मैया जब पति काम धाम करके थक के घर आता है तो थोड़ा अच्छा मूल्य बैठी रहा करो। जैसे ही पति आइए आई लव यू। पुरुषों की आयु स्त्रियों की आयु से कम होती है। क्यों? क्योंकि आप हंसोगी नहीं तो मर ही नहीं जाएगा। गुरुजी मेरे पास एक दैविक शक्ति है जो मन से मेरे बात करती है। आपको भविष्य का ज्ञान हो जाता है शक्ति से? हाँ कुछ चीजें मिल जाती हैं। अच्छा तो बताओ भारत और पाकिस्तान कब विलय करेगा भारत में? कि मैं भक्ति करके कुछ भी लिख दूं तो वो चीज सत्य हो जाती है। लिख दो कि 2027 में पाकिस्तान भारत में अपना विलय कर देगा और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान हो जाएगा। आज भी हमारे देश में बहुत सारे पुरुषों को और बहुत सारी स्त्रियों को आज भी हमारे देश में शौचालय यूज करना नहीं आता। पता है आपको ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंग्लिश सीट होती है, गांव के व्यक्ति को इंग्लिश सीट के सामने ले जाया जाए तो जो बेचारे भोले भाले हैं नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करनी, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना हो, बैठने के बाद पानी कैसे चालू होगा। शादी करना है आपको? हाँ शादी करना है। जल्दी है? नहीं इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। सही है। तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं आप कह रहे हैं 14 साल का बच्चा? नहीं 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जब तक निपटने का नंबर आएगा। तो 14-15 साल का बच्चा जब तक होगा तब तक आप बुढ़े हो जाओगे। ऐसा क्या सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। ऐसा देसी आदमी है चने खा रहा अंकुरित करके, तो हम सलाद खा रहा, ककड़ी वो चल रहा 70-80। चने वाले वही दाल पूड़ी दाल रोटी वाले हैं। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं। चाउमीन? नहीं बिल्कुल। पानी पूरी? नहीं। हाँ तो फिर तुम चलोगे 60-70। हाँ ये पिज्जा बर्गर वाले चाउमीन वाले ना, ये जब 45, 50, 55 में निपट। प्रेम का अर्थ क्या है? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। किससे? एक महिला से। प्यार किसे कहते हैं ये सवाल था आपका? तो आप करते हो प्यार, तो आप बताओ ना प्यार किसे कहते हैं? प्यार में तो खो जाते हैं गुरुजी। आप खो गए?
जी। आप ये बताओ, आपको प्यार हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 4 साल। 4 साल? जी। मतलब 16 साल से आप प्यार कर रहे हो? जी। मतलब आपका प्यार पुराना हो गया, क्यों? जी। तो आप लोग कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? शिवरात्रि में देखे थे उनको। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? शिव जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई रास्ते में। शंकर जी के लिए गए थे, शंकर जी से प्यार नहीं हुआ, लड़की से प्यार हो गया। जी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। तो भैया काहे किसके चक्कर में पड़े हो? गांव की थी। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। कहाँ तक पढ़ी हो? बीए कर रखा है मैंने। इतना पढ़ लिए बीए, लेकिन आपने अपने सेल्फ डिपेंड के लिए 4 कराटे नहीं सीख पाई। कोई परिवार जब आ जाता है तो कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, सहन भी करनी पड़ती हैं चीजें की। देखो, माँ कुछ कहे तो सहन कर लो, जी। बाप कुछ कहे सहन कर लो, भाई कुछ कहे सहन कर लो, पति कुछ कह दे सहन कर लो, और दूसरा कुछ कहे तो जीभ निकाल लो दुष्ट की। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषि? आप तो ऋषि हो, ऋषि मुनि। तो आप ऋषि हो कि दारू पीते हो? दारू नहीं, 1 महीना हो गया नहीं पी रहा हूँ। अच्छा, और क्या नशा करते हो? और गुटखा। गुटखा? गुटखा खाने से कोई लाभ हुआ? दांत वांत आपके और चमक गए होंगे मस्त। नहीं, कम, बहुत कम कर दिए। कर दिए? गुटखा खाने वालों के दांत नहीं बिल्कुल काले हो जाते हैं। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? और आज से पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा था? जी। रावण को जानते हो? जी। रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। और में कुछ अलग ही नशा मिलता है। तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन से? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सेल्फास? जी। इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? कुत्ता जहाँ बैठे हैं 4, अब 4 कुत्तों को क्या समझाओगे आप कि भाई भौंकना बंद कर दो? आप कितना भी समझाओ कुत्तों को कि भौंकना बंद कर दो, वो मानेंगे आपकी बात? नहीं। इसलिए वो तो भौंकेंगे क्योंकि वो कुत्ते हैं। आप ही कुत्तों की संगति छोड़ दो। महाराज जी, ये तो हर जगह मिलते हैं, जहाँ जाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घर पे रहो, हर जगह मिलते हैं। कोनो जन्नत में जगह ना चाहिए हमके, हमरा खातिर त तोहरे दुलार काफी बा। ए बाबा, दुनिया प्यार के नाम पे बड़ धोखा देवेले, हमरा खातिर त तोहरे प्यार काफी बा। हमरे खातिर तो तोहरा प्यार काफी बा। कैसन बा? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा? जी। पत्नी कैसन बा? बहुत मस्त, लेकिन वही थोड़ा ऊंचा बोलती है। अब नीचे सुर से बोलेगी। जी। अब नीचे सुर से बोलेगी बा। किसकी गलती है, सास की कि आपकी? थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरुजी? सही आवाज ही ऐसी है, थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। नहीं होता? कैसे बोलते हो? ए सास, नहीं। पानी ला, नमक कहाँ रखा है सास, ऐसे बोलती है? नहीं। उम्र क्या होगी आपकी? 50 की। 50 के बाद क्या आएगा? 51। फिर क्या आएगा? 52। अब देखो उम्र में 1 दिख रहा है, 51। जी। जाओ वन की ओर। जी। 52, चलो वन की ओर। मतलब अब आपकी उम्र ये कहना चाहती है कि घर से थोड़ा मन हटाओ जी, और वनवास की ओर, अर्थात
संतों की ओर, ऋषि मुनियों की ओर, तीर्थों की ओर निकलो। भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिए कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते भगवान को? काल्पनिक। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना? जब से मेरी शादी हुई है तब से इतना ज्यादा मेरे घर में कर्ज हो गए हैं कि मेरा कपड़ा का दुकान था वो भी चला तो गया। घर मतलब मायका पक्ष के ससुराल पक्ष? ससुराल पे। तो आपके विवाह में ससुराल वालों ने खूब खर्च किया होगा ना, इससे कर्ज होगा। अच्छे से नहीं की थी शादी? शादी तो अच्छे से हुई। हाँ, उसी में तो हो गया होगा कर्ज। कुल लाखों रुपए के पटाखे जला देते हैं, सुस जा रही है, पटाखे बज रहे हैं, मतलब गजब मूर्खता है, क्या बताएं। भगवान की कृपा से मेरे को माता पिता बहुत अच्छे मिले हैं, तो ना पर थोड़ी थोड़ी बात पे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं घर में। किस बात पे लड़ते हैं? छोटी छोटी बात पे जो भी होता है तो उनसे अब बोलना कि छोटी छोटी बात मत करो, बड़ी बड़ी बातें करो। क्योंकि छोटी बात पे लड़ते हैं, बड़ी बात करेंगे तो लड़ेंगे नहीं। सोनी है जी। तो सोने का काम आता है? जी हमारे हस्बैंड करते हैं, लेकिन हम कौन करता है? हस्बैंड करते हैं, पति। हस्बैंड? हस्बैंड भी होता है क्या? हस्बैंड तो सुना था, हस्बैंड कब से आ गए? ये नए लॉन्च हुए हैं क्या बाजार में? हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं, और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। हिंदू के तीज त्योहार में हत्या नहीं होती, मुसलमानों के त्योहार में खून बहाते हैं उन लोग। दया होती उनके अंदर तो खून ना बहाते किसी जीव का। पापा एक तरह की गाली है, जो अपने बाप को दी जाने वाली गाली है। पापा का मतलब क्या होता है? पाप। अब किसी से कह दो ए पाप, तू पाप है। गुरुजी, गाली इतनी जनसंख्या बैठी है, छोटे बच्चे आजकल पाप ही बोलते हैं। तो अब देखो, ऐसा है कि भेड़ चाल है। कौन सी चाल है? भेड़ चाल। जब आप बूढ़े होके आप पापा कहोगे तो फिर बच्चों का दोष क्या है? सब पहले के लोग बहुत समझदार थे, संस्कारी थे। संस्कारी क्या थे? एक्चुअली क्या है, लड़का लड़की के बिगड़ने की उम्र क्या है, लिव-इन में जाने का उनका मन कब होता है? जब वो 18 साल के हो जाते हैं। 18 से लेके 25 साल तक शरीर में वासनाएं जरूरत से ज्यादा जागने लग जाती हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए। हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। दीदी का नाम चिंता है? जी। तो वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। वैश्यालय इस देश को बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट। चरित्र का हनन हो रहा है। चरित्रवान लड़के मिलने कम हो गए, चरित्रवान लड़कियां मिलनी कम हो गई, क्योंकि सबको पहले ही चरित्र बिगाड़ने का अवसर दे दिया जा रहा है। छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है। हाँ। तो क्या उसका तोती कहना गलत है? उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो तोती कहता है। छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है। हाँ। लेकिन बड़े लोग तोती को भी समझते रोटी ही है। मैं आपसे पूछना था, नियम तो ये भी है कि आपको धोती पहनना चाहिए, फिर पैंट क्यों पहने? भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिए कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते भगवान को? काल्पनिक। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना? क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है।
क्या परेशान करती है मम्मी को? मम्मा को तो मैं कुछ ही नहीं करती, मतलब कि अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है, मारना पड़ता है, बड़ी जिद्दी है। आप मम्मी बोल रहे हो, मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई। किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? इस उम्र में तो आदमी माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही है, हो ही जाता है। कोशिश करने से भी लोग कैसे बचे, वही तो चाहती हूँ। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है? तो एक लड़का है कि दो? एक। जी शादी भी नहीं हो रही है हमारी। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। कौन है वो? वही भैया के सामने। पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। चक्कर आ रहे हैं। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। तो वो कौन लड़का है जिनके चक्कर में ये है? वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है, उनके बेटे का साला है, यानी के भाभी का भैया। क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। जिसके चक्कर में पड़ी हो वो टपोरी है एक नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरा पति मुझको छोड़ दिए हैं, दूसरा लड़की रखे हुए हैं, अपना सारा कमाई का पैसा उसी लड़की को देते हैं। तो आप उस लड़की की छाती पे चढ़ के उसके 3-4 दांत तोड़ के ले आओ। एक बार और पूरा फैमिली उमली भी सब हम ही को बोलने लगा कि तुम खराब हो तब ने छोड़ दिया है तुमको। ले दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, तुम उस महिला के दांत तोड़ो। गुरुजी मेरा एक सवाल है, मेरा थोड़ा वजन ज्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं। अच्छा आप मोटी हो कि नहीं पहले ये बताओ? मुझे तो लगता है कि है। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ जो मुझे कोई पहचाने, मतलब मेरा कोई साथ नहीं। तो आपके पति आपको नहीं पहचानते? नहीं पहचानती है। पहचानते तो हैं। अच्छा आपका बेटे नहीं पहचानती आपको? हाँ बेटे। और आपकी माँ? माँ तो पहचानती। और आपके गांव के लोग पहचानते हैं। और आपकी बुआ? गुरु महाराज। हाँ राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरैला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? वो कहल के जे हम पढ़बे ही है, आ कहूँ नहीं पढ़े है। तो कितना बड़ा बा? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? ई कहे हम हुए पढ़बो तोरे गुरु महाराज यहाँ। तो गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? हाँ ये कहूँ ना पढ़ी तो यहाँ का पढ़ी? गुरु महाराज हाँ। वही गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। का कूट करत बानी? कूट बालू बहुत कूट करे जे देखे छ तोर गुरु महाराज केना रख ले छथुन। कूट का? कूट मतलब का कूट बा? हाँ से धान बोला कूट बा, धान? तब वहाँ जे कहियो का कूट बा? धान कूट बा? का कूटबानी? कूटबानी का अर्थ का बा? जे कहियो। अरे कछु कहिला मेरी माँ। हाँ गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं। मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। मानती मुझे बहुत है लेकिन बात नहीं मानती है। तो फिर पत्नी के हिसाब से चलो। पत्नी पश्चिम की तरफ मुंह करे तो तुम उसके आगे बैठ के पूरब की तरफ मुंह कर लिया करो तो आमने सामने हो जाएगा। कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में।
कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा का है बीमार बानी। अगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए हैं। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा, वो भी पूरा कर दिया आपने। जेठानी है जो मार दी मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई। तो जेठानी क्यों मारती है? वो कहती है कि जैसे हम कहती वैसे चल, हम कहते हम खराब लाइन पर नहीं जाएंगे। गलत रास्ते पे है क्या? हाँ। क्या जो गलत रास्ता है देवर को जो रखी है। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है। তোমাকে ভালোবাসে। तो भालो है छोरा? ठीक है। अब आप ही बोल दो भाली है। हाँ गुरुजी, आप बोलो। আমি তোমাকে ভালোবাসি। अब भालो भाली नहीं बोलोगे इनको, भाली बासी। ভালোবাসি। अब तुम भालो हो तो ये भाली नहीं हो जाएगी? नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं है? नहीं होता? ऐसे नहीं होते अब तुम भालो, ये भाली, लड़का लड़की, छोरा छोरी, मुंडा मुंडी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, आपका कृपा बनाए रहे। नमस्ते। बंगाल में नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। अच्छा गुरुजी, मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा, पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? पत्नी को देखो।